ओके सो आज हमारी लास्ट क्लास है हमारे बेसिक कोर्स की, जिसमें अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम कैसे अपनी कोई भी फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है, मैं चाहता हूँ मैं इस फाइल को एक्सपोर्ट करूँ। अब एक्सपोर्ट में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेट है। सबसे पहले मैं कहूँगा कि मेरी ये जो फाइल है जिसमें मैंने इसको बनाया है ये सेव हो जाए, ताकि फॉर एग्जांपल कहीं कभी गलती से मेरे से सॉफ्टवेयर बंद हो जाए या फिर लाइट चली जाए या कुछ भी हो तो ये सॉफ्टवेयर बंद हो तो मेरे पास ये फाइल सेव रहे। तो मैं क्या करूँगा, फाइल सेव एज मैं चला जाऊँगा या सेव में चला जाऊँगा। अगर तो मैंने अभी तक नहीं फाइल सेव की तो मैं जाऊँगा सेव एज में, ठीक है। और मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा इसका नाम प्रैक्टिस, ठीक है। और मैं क्योंकि ये अडोब इलस्ट्रेटर की फ़ाइल है तो हम यहाँ पे अडोब AI यानी अडोब इलस्ट्रेटर सर्च करेंगे, यहाँ से सेव करेंगे। यहाँ पे जो भी आ रहा है आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं, इसको ओके कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं फाइल्स में। यहाँ पे हमारे पास फाइल आ चुकी है प्रैक्टिस के नाम से। मेरा अपर कैप्स ऑन था तो इस वजह से ये अपर कैप्स में, और इसके साथ आपको .ai भी लिखा नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये फ़ाइल जो है ये मेरे पास किसी इमेज फॉर्म में भी आए, क्योंकि जाहिर सी बात है ये वाली जो फाइल है ये जब मैं ओपन करूँगा ये तो अडोब इलस्ट्रेटर में ही खुलेगी। मैं चाहता हूँ कि इमेज देखनी हो मैंने वो भी आ जाए, तो मैं जाऊँगा फाइल में, ठीक है। एक्सपोर्ट में जाके एक्सपोर्ट एज पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। एक्सपोर्ट एज मतलब एज आ के जैसे सेव इट एज आ PDF, सेव इट एज अ PNG, सेव इट एज अ JPEG, इस तरह सेव एज। यहाँ पे जैसे हमारे पास PNG आ रही है, उसके अलावा हमारे पास JPEG आ रहा है, हमारे पास फोटोशॉप भी ऑफ कोर्स, क्योंकि अडोब की ये फैमिली सॉफ्टवेयर है तो हम फोटोशॉप में भी सेव कर सकते हैं फाइल को। उसके अलावा CSS है। जो मेन हमारे पास फाइल्स आती हैं मैं उनका आपको बता देता हूँ कि एक PNG, JPEG और अगर आप वेब डेवलपमेंट का काम करते हैं या उसको किसी को फ़ाइल देनी है तो SVG आ गई, या ये वेब पेज की फ़ाइल आ गई। ये डिफरेंट हमारे पास फाइल आती हैं, इनका डिफरेंस मैं बता देता हूँ। PNG जो होती है वो काफ़ी हाई रेजोल्यूशन फ़ाइल होती है, हाई क्वालिटी फ़ाइल होती है। अगर आपने अपना कहीं हाई क्वालिटी इमेज देनी है तो आप PNG यूज़ करेंगे। अगर आपने कहीं सोशल मीडिया पे लगानी है तो आप JPEG भी यूज़ कर सकते हैं, यानी जहाँ पे फाइल्स की आपको रिस्ट्रिक्शन हो के आपने स्टोरेज बचानी है तो आप JPEG भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता, लेकिन JPEG में थोड़ा सा फ़र्क आता है। और सोशल मीडिया पे आप जब ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते हैं तो इसकी जो पिक्सल होते हैं वो डाउन होने लग जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे 2-3 दफ़ा अगर आपने लोगों को भेजी है तो ये डाउन होने लग जाती है। उसके अलावा PST आपको बता चुका हूँ, फोटोशॉप की फ़ाइल है, इसको अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। वेब पेज बेसिकली आपके पास वेब के लिए होती है, और SVG भी आप वेब के लिए यूज़ करते हैं। ये आपके पास सिंपल फाइल्स आ गई, ठीक है। यहाँ से आप इसका नाम रख सकते हैं, और ये आपके पास कुछ ऑप्शन है ये, लेकिन एज अ बिगनर आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा अगर आपने किसी को प्रिंटिंग के लिए फ़ाइल देनी है तो ये एक हमारे, अगर आप यहाँ लोकल की बात करें तो यहाँ पे अक्सर लोग PDF पे ही मांग रहे होते हैं प्रिंट के लिए, तो आपने सेव एज पे जाना है और यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है PDF। अच्छा, याद हो क्लास के स्टार्टिंग में हमने देखा था EPS फाइल भी बेसिकली एक इलिस्ट्रेटर की ही फाइल होती है, और उसमें भी सारा आप चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, सारा आपका डाटा स्टोर होता है। लेकिन इसके जो मेजर डिफरेंसेस हैं उसके अंदर अभी जाने की डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम PDF पे रहते हैं, बेसिक चीज़ों पे रहते हैं। PDF में भी आपका सारा डाटा स्टोर रहता है। जैसे अभी मैंने ये फ़ाइल एडिट करनी थी और मैं इसका नाम सेव करता हूँ थोड़ा डिफरेंट, प्रिंट प्रैक्टिस के नाम से, ठीक है। मैं सेव कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ मैं इसको अच्छा पहले इसको सेव कर लें पूरा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ओपन करूँ, ठीक है। अगर मैं इसको वैसे ओपन करूँगा तो ये मेरे पास ब्राउज़र में ओपन हो रही है, लेकिन मैं अगर इसको सॉफ्टवेयर में भी ओपन कर लूँ तो मेरे पास ये एडिटेबल ही रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस पर राइट क्लिक करूँ, ओपन विद इलिस्ट्रेटर, ठीक है। ये मेरे पास ओपन हो गई, उसने वैसे उसी को अपडेट कर दिया। आप देख सकते हैं .pdf है लेकिन ये स्टिल एडिटेबल है, ठीक है। तो ये भी एडिटेबल रहती है। सो ये था हमारा बेसिक अडोब इलस्ट्रेटर का कोर्स, और इसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ें सीखी थी जिनसे हम स्टार्ट कर सकते हैं अडोब इलस्ट्रेटर। ये बेसिक टूल्स वगैरह हैं, अभी आप डिज़ाइनर नहीं बने ऑफ कोर्स, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। ये जस्ट एक क्रैश कोर्स था ताकि आपको बेसिक टूल्स की हाउ नो हो जाए कि ये टूल क्या है, क्या करता है, वगैरह वगैरह। सो अगर आपको एडवांस कोर्स चाहिए तो आप उसकी डिमांड कर सकते हैं, हम वो भी आपके लिए तैयार कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मीट यू इन एन अदर कोर्स। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय।